हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए देखते हैं एक नया टॉपिक। नाम है रेडियो सक्रिय विघटन। रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन इसको अंग्रेजी में कहा जाता है। क्या है, आइए पढ़ते हैं। जब किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ के विघटन के परिणाम स्वरूप अल्फा कण तथा बीटा कण उत्सर्जित होता है, तब उस पदार्थ के परमाणु भार एवं परमाणु क्रमांक बदल जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी कोई पदार्थ से अल्फा कण निकल जाएगा या बीटा कण निकल जाएगा तो कुछ कण तो बाहर निकल गए, तो बाहर निकलने के कारण उसका परमाणु भार भी बदलेगा और परमाणु क्रमांक भी बदलेगा। इस प्रकार प्रारंभिक रेडियो सक्रिय पदार्थ का विघटन हो जाता है। इस प्रकार क्या होता है कि पहला वाला जो रेडियो सक्रिय पदार्थ था जिसमें से अल्फा बीटा कण निकल गया, उसका तो विघटन हो गया और किसी नए तत्व के परमाणु का निर्माण होता है, और विघटन के फलस्वरूप क्या होता है, नया तत्व का परमाणु बनता है। और जब नया तत्व का परमाणु बनेगा तो उसका परमाणु भार भी अलग होगा और परमाणु क्रमांक भी अलग होगा। इस पूरी प्रक्रिया को रेडियो सक्रिय विघटन कहा जाता है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है इसे क्या कहा जाता है, रेडियो सक्रिय विघटन। यानी कि जब कोई भी रेडियो सक्रिय पदार्थ है उसका विघटन हो और उसका परमाणु भार और परमाणु क्रमांक बदलकर नया तत्व का परमाणु प्राप्त हो जाए, इस पूरे घटना को, इस पूरे प्रक्रिया को रेडियो सक्रिय विघटन कहा जाता है। अब रेडियो सक्रिय विघटन के कुछ नियम होते हैं, आइए जानते हैं हम उन नियमों को कि कौन कौन से नियम होते हैं रेडियो सक्रिय विघटन को। पहला नियम है कि यह एक स्वतः घटित होने वाली प्रक्रिया है, अर्थात यह बाह्य कारकों जैसे ताप, दाब, स्थान आदि पर निर्भर नहीं करता है। ये जो रेडियो सक्रिय विघटन की घटना है, यह रेडियो सक्रिय पदार्थ अपने आप होता है, उसमें तापमान का, दाब का या बाह्य कोई भी कारक का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तापमान बढ़ भी जाए, घट भी जाए, दाब बढ़ भी जाए, घट भी जाए, ना ही उसका विघटन तेज होगा, ना ही विघटन स्लो होगा। यानी कि वह अपने आप होने वाली घटना है। अगर वह कहीं प्रकृति में मौजूद है कोई रेडियो सक्रिय पदार्थ तो अपने आप विघटित होने लगेगा। दूसरा नियम क्या है कि अल्फा कण या बीटा कण में से कोई भी एक बार में उत्सर्जित होता है। तो आप देख सकते हैं कि अल्फा कण हो या बीटा कण हो, उसमें से कोई एक बार में निकलेगा। ऐसा नहीं होगा कि अल्फा कण भी निकल रहा हो और बीटा कण भी दोनों एक साथ निकल जाए, ऐसा नहीं होगा। तीसरा नियम क्या है कि अल्फा कण के विघटन के उपरांत वर्तमान नाभिक की परमाणु संख्या 2 से तथा परमाणु द्रव्यमान 4 से कम हो जाती है। आपको पहले हम बताया था ना कि परमाणु द्रव्यमान बदलता है और परमाणु क्रमांक बदलता है। तो जब कभी अल्फा कण का विघटन होगा तो जो नाभिक है उसका परमाणु क्रमांक 2 से तथा परमाणु द्रव्यमान 4 से कम हो जाएगा। जैसे आप यहाँ देखिए एग्जाम्पल के तौर पर, अगर एक कोई तत्व था जिसका परमाणु क्रमांक कितना था, जेड, और परमाणु द्रव्यमान कितना, 4, अल्फा विघटन हुआ। तो इसके बाद देखिए परमाणु क्रमांक 2 से घट गया और परमाणु द्रव्यमान कितना से घट गया, 4 से घट गया, एक नया तत्व वाई बन गया, है ना। और साथ में क्या हुआ, अल्फा कण बाहर आया। तो जो 2 घटा वो 2 किसका हो गया, अल्फा का परमाणु क्रमांक, और जो 4 घटा वो किसका द्रव्यमान हो गया, अल्फा का। अब आप चौथा देखिए, इसमें चौथा नियम क्या है कि बीटा कण विघटन के उपरांत वर्तमान नाभिक की परमाणु संख्या 1 से बढ़ जाती है, परंतु परमाणु द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब आप देख सकते हैं बीटा कण का विघटन है, अगर कोई एक्स तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक जेड है और परमाणु द्रव्यमान ए है और उसमें बीटा का विघटन हो रहा है, तो आप देखिए परमाणु क्रमांक 1 से बढ़ गया जो कि लिखा हुआ, लेकिन परमाणु द्रव्यमान में कोई परिवर्तन आया तो नहीं आया। तो बीटा कण में क्या होगा, +1 हुआ तो यहाँ पे आ जाएगा -1 और उसका परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, 0 होगा। आइए आगे कुछ नियम एक और देखते हैं। तो आगे क्या नियम है, नियम है कि गामा विघटन के उपरांत वर्तमान नाभिक में परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जब भी कभी गामा कण का विघटन होगा तो कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जैसे आप देख सकते हैं एक्स एलिमेंट था, उसमें जेड परमाणु क्रमांक था, ए परमाणु द्रव्यमान था, गामा विघटन हुआ, फिर जेड और ए ही रहा, यानी कि गामा पर नहीं कोई परमाणु क्रमांक है और नहीं कोई परमाणु द्रव्यमान है। अब एक क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि कोई एक ए एलिमेंट है, उसमें बीटा विघटन होके A1 बना, फिर अल्फा विघटन होके A2 बना, ठीक है। और इस तरह से लास्ट A2 का परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान दिया है, तो इसका निकालना है। अब आप देखिए कैसे इसका सॉल्यूशन होगा। जैसे A है, ए का बीटा विघटन हुआ और बना क्या, A1, और A1 से क्या हुआ, अल्फा विघटन हुआ, A2 बना, और A2 176 और 71 है। तो आप पीछे पढ़ चुके हैं कि अल्फा विघटन में होता क्या है कि परमाणु क्रमांक 2 से घट जाता है। इसका मतलब है कि यहाँ जो परमाणु क्रमांक रहा होगा वहां से घट के 271 हुआ होगा, तो घट के 271 हुआ, इसका मतलब यहाँ पे 73 रहा होगा। और परमाणु द्रव्यमान 4 से घट जाता है, तो ये घट के 176 हुआ, इसका मतलब यहाँ पे पक्का 180 रहा होगा, तभी तो 4 से घटा है, ठीक है। अब बीटा विघटन में आप लोगों ने क्या पढ़ा था, बीटा विघटन में अभी आपने देखा था कि परमाणु क्रमांक 1 से बढ़ जाता है, तो ये बढ़ा हुआ है 1 से, यानी कि यहाँ एक कम, यानी कि 72 रहा होगा, है ना। उसके बाद फिर आपने देखा था कि परमाणु द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसका मतलब यहाँ भी 180 रहा होगा और वहां भी 180 रहा होगा। तो
इस प्रकार के सवाल दिए जाएंगे और पूछ लेगा कि ए है, उसका परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान निकालिए। आया बात समझ में? अब आप देखिए इसका लास्ट और अंतिम नियम क्या है। विघटन की दर उस समय तत्व में उपस्थित परमाणु की संख्या के समानुपाती होता है। अब जो विघटन की दर है, विघटन जिस रेशियो से हो रहा है, जिस स्पीड से हो रहा है, वह स्पीड क्या होगा, परमाणु की संख्या के समानुपाती होगा। तो मान लेते हैं कि परमाणु का संख्या n है ना, कैपिटल N को परमाणु का संख्या उस समय, जिस समय की बात करेंगे उस समय, ऐसा नहीं कि कभी शुरुआत की बात नहीं करें, जिस समय हम चेक करें, तो विघटन का दर क्या होगा, -dN/dt। ये विघटन का दर है, परमाणु की संख्या का विघटन का दर है, और ये समानुपाती क्या होगा, उस समय परमाणु की उपस्थित संख्या के। अब शुरुआत में हम चेक करेंगे तो ये n क्या हो जाएगा, प्रारंभ में परमाणु की संख्या, है ना। अगर हम मान लेते हैं कि इसको, तो ये देखिए इस पूरे को विघटन का दर कहा जाता है, और किसके समानुपाती है, परमाणु की संख्या के। तो n क्या है यहाँ पे, उपस्थित परमाणु की संख्या, और ये क्या है, विघटन की दर। अब देखिए यहाँ पे समानुपाती का अनुपातिक चिन्ह लगा हुआ है, तो अनुपातिक चिन्ह को हटाएंगे, और हटाएंगे जब भी तो इक्वल टू का साइन लेंगे, और एक लेमडा कांस्टेंट लगाया जाता है। तो जहाँ पे लेमडा है क्या, तो जहां लेमडा एक आनुपातिक नियतांक है, क्या नियतांक है, अनुपातिक नियतांक यानी कि कांस्टेंट है, जिसे विघटन नियतांक भी कहा जाता है, विघटन नियतांक कहा जाता है। तो ये 6 नियम है जिसके द्वारा रेडियो सक्रिय विघटन होता है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप एक बार फिर इस वीडियो को देखें, और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और स्टूडेंट्स को बताएं कि यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं।